हेलो हेलो बच्चे लोग, स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम लोग? कैसा चल रहा है तुम लोगों का ज़िंदगी? तो आशा करता हूँ कि शानदार, बहुत ही बढ़िया चल रहा होगा। इसीलिए तो तुम रील्स छोड़ के इधर पढ़ाई करने के लिए आए हो, इस वीडियो को क्लिक किए हो। सही बोला कि झूठ बोला? तो चलो फिर, आज जो पढ़ने के लिए हम लोग जा रहे हैं वो केली हैमिल्टन थ्योरम का ही एक एप्लीकेशन है, यानी कि एक अनदर एग्जांपल, अनदर ब्यूटीफुल एग्जांपल। अगर तुमने इसको समझ लिया तो फिर सोच लो कि तुम्हारा जो आम जिंदगी है वो अभी मेंटोस ज़िंदगी बन जाएगा। तो लास्ट तक बने रहो। बहुत ही इजी एक एग्जांपल है, कोई भी कर सकता है अगर उसको केली केली हैमिल्टन थ्योरम पता है। तो केली हैमिल्टन थ्योरम का जो डेफिनेशन है उसके बारे में सब कुछ मैंने बता दिया है। पहले 2 क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, पहले वो 2 क्लास तुम देख लो अगर केली हैमिल्टन थ्योरम तुमको नहीं पता है। ठीक है, तो वो इस चैनल पे ही तुमको मिल जाएगा, वो तुम देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना, मैं उसका लिंक तुम्हें शेयर कर दूंगा। सही है ना? चलो फिर, अभी हम लोग पढ़ेंगे जो केली हैमिल्टन थ्योरम यूज़ करके a⁻50 a का पावर जो 50 है इसको निकालने का कोशिश हम लोग करेंगे। यहाँ पर a क्या है? ये एक मैट्रिक्स है जो कि है 2x2 मैट्रिक्स, जो कि एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है, तुमको दिखाई दे रहा है। तो तुम्हारा एग्ज़ाम में कुछ ऐसे करके लिखा रहेगा कि यूज़ केली हैमिल्टन थ्योरम टू फाइंड a⁻50 वेयर a इज़ द मैट्रिक्स विच इज़ 1 1 0 1, ऐसे करके तुम्हारा एग्ज़ाम में लिखा रहेगा। सही है ना? तो तुम तो अभी तो तुमको समझ में आ गया सब कुछ। तो चलो फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले मैं एक ज़रूरी बात तुमको बता देना चाहता हूँ कि अगर तुमको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो फिर टेलीग्राम चैनल है, वो टेलीग्राम चैनल में जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, जो कि तुमको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे तुमको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करना है और तुमको टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे तुमको जो पीडीएफ है, क्लास पीडीएफ है, वो क्लास पीडीएफ तुमको मिल जाएगा, या फिर क्लास लिंक्स जो अभी बनेगा, जो क्लास आएगा इस चैनल में, वो तुमको मिल जाएगा। सही है? चलो फिर शुरू करते हैं। तो a50 हम लोगों को निकालना है। अभी का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं पहले लिख लेता हूँ तुम्हारे सामने ही, जो तुम्हारा एग्ज़ाम में जैसे करके आएगा। तो यूज़ केली हैमिल्टन theorem, use Cayley Hamilton theorem to find a⁻50, a का पावर 50 वायर करके बताया जाएगा तुमको कि ये क्या है। ये एक मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है 1 1 0 1, ऐसे करके। समझ रहे हो ना? चलो फिर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एक एग्जाम्पल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलो फिर देखते हैं। तो पहले क्या करना है कि केली हैमिल्टन थ्योरम को यूज़ करना है और a⁻50 निकालने का कोशिश करना है। लेकिन केली हैमिल्टन थ्योरम तो हम लोग a के बारे में निकालेंगे, है कि नहीं? a जो मैट्रिक्स है उसको थोड़ा सा तोड़ेंगे और तोड़ के केली हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे। तो केली हैमिल्टन थ्योरम कैसे सेटिस्फाई होता है? एक मैट्रिक्स में पहला बात तो ये है कि एक मैट्रिक्स में केली हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई होता है। पहले तुमको क्या करना है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालना है, जो कि मैंने बता दिया है। पहला जो वीडियो अपलोड किया गया है इस चैनल में ही तुमको मिल जाएगा। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है उसको तुमको पहले निकालना है और वहाँ पे उसको यूज़ करना है। तुमको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकाल के वहाँ पर तुमको केली हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद केली हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद तुमको यहाँ से a50 निकालना है, ऐसे करके करना है। तो ये रहा बेसिक स्टेप्स कि पहले कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालेंगे, फिर केली हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई करेंगे, यानी कि x के जगह में हम लोग क्या वहाँ पे बैठाएंगे, a को बैठाएंगे। सही है ना? उसके बाद a50 निकालेंगे। तो चलो फिर एक एक करके करते हैं, एक एक करके निकालते हैं। धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा तुमको, बस रील्स देखने मत चले जाना, फिर नहीं लौट पाओगे, कहीं का नहीं रहोगे, इधर का भी नहीं उधर का भी नहीं। चलो फिर देखो भाई। तो पहले दिया गया है ए मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालने का कोशिश हम लोग करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन अगर निकालना है हम लोगों को तो फिर क्या पहले निकालना है? पहले निकालना है कि a माइनस ax(i), और यहाँ पर a क्या है? a एक 2x2 मैट्रिक्स है, a एक 2x2 मैट्रिक्स है, इसीलिए हम लोगों को i2 लेना है। तो इधर पहले a को ले लेंगे 1 1 0 1,
उसके बाद x इंटू आई टू क्या है 1001 ऐसे करके रहेगा, सही है ना। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन में ले लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। पहले x से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर चला आएगा x, यहाँ पर चला आएगा x, फिर 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 0 यानी कि 1, एंड 0 माइनस 0 यानी कि 0, और यहाँ पे मिलेगा तुमको 1 माइनस एक्स, समझ रहे हो ना। तो ये रहा तुम्हारा मैट्रिक्स जो कि एक 2x2 मैट्रिक्स है। और ये 2x2 मैट्रिक्स को हम लोगों को क्या करना है, अभी डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देना है। यानी कि भैया a माइनस एक्स आई टू, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं अभी। ऐसे करके तुम ये भी लिख सकते हो, या फिर अगर ये लिखने का मन नहीं करे तो फिर तुम ऐसे करके भी लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस एक्स आई टू, समझ रहे हो ना। ऐसे करके भी लिख सकते हो। सो दिस वन इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस वन इज इक्वल्स टू, हम लोगों को क्या मिलेगा, ये जो मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स है इसको हम तोड़ेंगे, इसका तोड़ने के बाद इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करना है, सही है ना। पहले इसको कन्वर्ट कर लिया डिटर्मिनेंट में, अभी इसको एक्सपेंड कर देना है, तोड़ना है बेसिकली। सो क्या है कि पहले दिस वन इंटू दिस वन माइनस दिस वन इंटू दिस वन। सो 1 माइनस एक्स जो है इसका स्क्वायर तुमको मिलेगा, और माइनस करके 0 इंटू 1 यानी कि 0, वो लिखने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, सही है। तो ऐसे करके निकल गया। अभी अगर इसको एक्सपेंड कर दो तो फिर तुमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये रहा तुम्हारा फेवरेट, और ये है कैरेक्टरिस्टिक, इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहते हैं इसको, ठीक है। पहले क्लास में हम लोगों ने इसको पढ़ा था। तो ये इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, और कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल को अगर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, सो द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज क्या है, अरे बताओ भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या है। पॉलिनोमियल से अगर हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालना है, पहले तो पॉलिनोमियल लिख लेंगे, पहले तो मुंह उठा के पहले पॉलिनोमियल लिख लेंगे जो यहाँ पर हम लोगों को मिला है। इज इक्वल्स टू पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 0, तो इक्वल्स टू 0 अगर हम लोग लिखते हैं तो फिर ये पॉलिनोमियल हम लोगों को ये पॉलिनोमियल कन्वर्ट हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में। तो क्या करना होता था, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स को इक्वेशन निकालेंगे। अभी क्या करेंगे कि केली हैमिल्टन थ्योरम को अप्लाई करेंगे। केली हैमिल्टन थ्योरम का मतलब क्या है, क्या बोला जाता है केली हैमिल्टन थ्योरम के बारे में। तो केली हैमिल्टन थ्योरम में बोला जाता है कि अगर तुमको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन मिल जाता है किसी मैट्रिक्स का, जैसे कि ए मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हमको मिल गया है ये वाला, तो इसको अगर एक्स के जगह में अगर ए लिख देते हैं तो फिर ए इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है। यानी कि एक्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं ए से, और इसका इजाज़त कौन देता है, ये केली हैमिल्टन थ्योरम देता है। यानी कि अगर हम इधर बोले कि अप्लाइंग केली हैमिल्टन थ्योरम, वी गेट, हम लोगों को क्या मिलेगा, अरे बताओ कालिया क्या मिलेगा। केली हैमिल्टन थ्योरम अगर अप्लाई करते हैं फिर हम लोगों को मिल जाएगा कि a टू दी पावर स्क्वायर माइनस 2a प्लस क्या रहेगा, यहाँ पर है 1, तो अगर कोई कांस्टेंट रहता है 1 2 3 4 कोई भी कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट के साथ हम लोगों को मल्टीप्लाई करना रहता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर आई रहता है यहाँ पर। तो ए 2x2 मैट्रिक्स है इसीलिए I2 ये हो जाएगा, ठीक है। और दिस वन इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, केली हैमिल्टन थ्योरम को अप्लाई किया। केली हैमिल्टन थ्योरम को अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, जो हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन मिलता है वहाँ पर अगर x को हम a से रिप्लेस कर देते हैं, जो इक्वेशन हमको मिलेगा वही मतलब कि एक इक्वेशन हम लोगों को मिलेगा, ए का एक इक्वेशन हम लोगों को मिलेगा, जैसे करके ये मिला है। तो केली हैमिल्टन थ्योरम यही बोलता है कि तुम एक्स से ए को रिप्लेस कर सकते हो। केली हैमिल्टन थ्योरम बस इसका ही इजाज़त देता है कि एक्स को हटाओ वहाँ से और ए को लेके आओ उधर,
बैठा दो उधर, सही है ना। तो ये केली हैमिल्टन थ्योरम हम लोगों को बताता है। चलो भाई ठीक है, यहाँ पर तो केली हैमिल्टन थ्योरम हम लोगों ने अप्लाई कर दिया। जो हम लोगों को निकालना है, जो हम लोगों का ज़िंदगी का अभी के लिए ज़िंदगी का एम है, एम इन लाइफ, वो है a⁻50 निकालना है हम लोगों को, सही है ना। तो चलो फिर इसका भी कुछ करते हैं कालिया, a50 कैसे भी करके निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा सा तुमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये हमको मिला है बाय केली हैमिल्टन थ्योरम। केली हैमिल्टन ने हमको दिया है ये वाला इक्वेशन। अभी इस इक्वेशन को थोड़ा सा तोड़ेंगे, इधर का माल उधर करेंगे, उधर का माल इधर करेंगे, बस ऐसे ही करके a50 निकालने का कोशिश करेंगे। पहले क्या करते हैं इधर कि a² है, -a करेंगे और यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इक्वल टू के सामने हम I2 को फेंक देंगे और इधर जो -a मिल रहा है, -a, उस -a को भी राइट हैंड साइड में हम फेंक देंगे। तो a - I2 तुमको मिल जाएगा। तो समझ में आ रहा है ना कि इधर का माल उधर हम लोग अभी किए हैं। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट थोड़ा सा देख लो, अच्छे से देखना है तुमको अभी कि नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है। क्या मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से ए से मल्टीप्लाई कर देना है, बोथ साइड ए से मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं, ये वाला तुमको क्या मिलेगा, ये वाला तुमको मिलेगा a³, ये वाला तुमको मिलेगा a²। इधर हम a से मल्टीप्लाई किए हैं तो दाएं तरफ भी a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर a² माइनस a हो जाएगा, क्योंकि a इंटू आई इज़ इक्वल्स टू ऑलवेज a। समझ में आ गया, a इंटू आई इज़ ऑलवेज a। ऑलराइट, तो अभी क्या कर रहे हैं कि a² माइनस आई ऐसे करके मिला है हम लोगों को। तो ये वाला तुमको ऑलरेडी पता है और वो है a² माइनस a तुमको ऑलरेडी पता है और वो है a माइनस I2। अगेन वी आर यूजिंग द above स्टेटमेंट और द above एक्सप्रेशन वी आर यूजिंग हियर। ठीक है, ऑलराइट, समझ में आ गया तुमको अच्छे से, बढ़िया तरीके से। चलो फिर शुरू करते हैं फिर बिना किसी देरी के। तो अभी क्या कर रहे हैं कि फिर से a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अभी देखो दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। अभी इधर भी a से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी a से मल्टीप्लाई करेंगे, सही है ना। तो क्या मिलेगा तुमको, a4, तुमको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ मैं, ये वाला एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू ये वाला एक्सप्रेशन। अभी तुमको क्या मिलेगा बताओ कालिया, a³ मिलेगा। इधर हमने a से मल्टीप्लाई कर दिया, अभी इधर भी a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर क्या मिलेगा तुमको, अरे बताओ शर्माते की हो भाई, a² माइनस a मिल जाएगा फिर से। तो अभी दिस वन इक्वल्स टू व्हाट, दिस वन इक्वल्स टू अगेन इस एक्सप्रेशन को हम लोग फिर से यूज़ करेंगे और तुमको मिल जाएगा इधर भी a माइनस I2। समझ में आ रहा है ना अच्छे से, बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो अभी क्या करेंगे दोस्तों कि ऐसे ही करके और एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि तुमको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो कहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो थोड़ा सा देख लो, इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, फिर से तुमको जो मिल जाएगा वो है a² माइनस a, यानी कि यहाँ पर a से मल्टीप्लाई कर दिया, a² माइनस a हमको मिल गया। फिर इधर क्या है, a माइनस I2, सही है। तो ऐसे करके चलता रहेगा, ऐसे करके चलता रहेगा भाई, और भी चलता रहेगा। और चलते चलते हम लोग पहुँच जाएंगे, हम लोग किधर पहुँच जाएंगे, इधर देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके हम लोग पहुँच जाएंगे a50 तक। और a50 तक ही हम लोगों को जाना है क्योंकि a50 ही हम लोगों को निकालना है। तो ये क्या रहेगा फिर, यहाँ पर देखो तुमको समझ में आ जाएगा, यहाँ पर 5 है तो फिर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यानी कि एक यहाँ पर कम है, यानी कि इधर हो जाएगा a उसका पावर 49। समझ में आ गया अच्छे से। सो दिस वन इक्वल्स टू व्हाट, अगेन तुमको मिल जाएगा इधर a² माइनस a एंड व्हिच इज इक्वल्स टू अगेन तुमको मिल जाएगा I2। ऑलराइट, तो ऐसे करके करना है, ऐसे करके तुमको बस चलते जाना है। अभी क्या होगा कि इधर तुमको एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, इधर तुमको एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, बस ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर ही कैलकुलेशन हो जाएगा, यहाँ पर ही दी एंड हो जाएगा। सो तनिक धीरे भैया, यहाँ पर देखो फिर हम लोग कहाँ से शुरू किए थे, वो वाला यहाँ से शुरू किए थे, यहाँ से यहाँ तक पूरा,
समझ में आ रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक तुमको कैलकुलेशन करना है। यानी कि अगर तुम देखते हो इधर क्या रहता है, यहाँ से देखना चालू करो, ए स्क्वायर इधर हम क्या कर रहे हैं कि तुमको समझ में आ रहा है कि ये जो टर्म है इन सब टर्म का हम सम कर रहे हैं, सम यानी कि जोक कर रहे हैं, सब कुछ इधर जो कर रहे हैं, और इधर भी हम सब कुछ क्या कर रहे हैं, इसको भी ऐड कर रहे हैं, इसको भी ज्वाइन कर रहे हैं, ऐड प्लस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। तो अगर प्लस ऐसे करके करते हैं फिर क्या मिलेगा, तो इधर अगर प्लस करके ऐसे करके लिखते हैं तो फिर वहाँ पे देखा जाएगा कि ए स्क्वायर ये यहाँ से रास्ते से हट जा रहा है, यहाँ पर ए क्यूब रास्ते से हट जा रहा है, ए फोर रास्ते से हट जा रहा है। बस ऐसे ही करके ए फाइव नीचे का ए5 से कटेगा। कितना देर तक कटता रहेगा, लास्ट तक कटता रहेगा। और यहाँ पर देखा जाएगा कि लास्ट है 49 और इधर ऊपर भी 49 रहेगा, तो ए49 इधर भी वैनिश हो जाएगा। और जो तुमको मिलेगा लास्ट में वो तुमको लिख के बता रहा हूँ कि ए50 रहेगा माइनस ए50, यहाँ पर माइनस ए रहेगा, बस ए50 माइनस ए, एंड विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर देखना चालू करोगे तो फिर तुमको मिल जाएगा कि a माइनस आई2, यहाँ से ही तो कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, a माइनस आई2 से, तो यहाँ पर एक a माइनस आई टू, तो इन सब को मैं ऐड कर रहा हूँ, इसीलिए सब a माइनस आई2 तो रहेगा कि, लेकिन कितना सारा रहेगा, 1 2 3 करके ऐसे करके तुमको क्या करना है कि अगर कैलकुलेट भी करते हो तो फिर तुमको मिल जाएगा इसका हिसाब। तो वो रहेगा, यहाँ से देखना चालू करो कि कितना टर्म है टोटल, इधर कितना टर्म है। पहला टर्म यहाँ पर देखना चालू करो, ये है 1 नंबर टर्म, ये है 2 नंबर टर्म, ये 3 नंबर, 4 5 6 ऐसे करके कितना सारा है टर्म। टोटल टर्म अगर देखोगे तो फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके टोटल टर्म है इधर 49। यानी कि इक्वेशन कितना सारा है, 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 इक्वेशन कर करके इधर हम लोगों को मिल जाएगा टोटल 49 इक्वेशंस, टोटल 49 इक्वेशन। यानी कि हम लोगों का टोटल टर्म रहेगा 49। समझ में आ गया, टोटल टर्म जो रहेगा वो रहेगा 49, ये वाला टर्म, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 ऐसे करके कैलकुलेट कर लेना, या फिर यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो 2 3 4 5 ऐसे करके। यानी कि टोटल टर्म रहेगा 50 माइनस 2 रहेगा प्लस 1। ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 50 माइनस 2 एंड प्लस 1। यहाँ पर भी ये फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे कि 49 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 1 है प्लस 1, सही है ना। तो इस यहाँ पर भी तुमको मिल जाएगा 49 टर्म, यहाँ पर भी तुमको मिल जाएगा 49 टर्म। तो ये वाला इजी है, ये बस दिखाई दे रहा है, हाँ नंगे आँखों से तुम देख सकते हो यहाँ पर कि 49 है। तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली ईजीएस्ट वे तुमको बता दिया कि 1 2 3 4 ऐसे करके तुम कैलकुलेट कर लेना और तुमको यहाँ पर मिल जाएगा टोटल 49 टर्म। तो क्या मिला है तुमको दोस्तों, क्या मिला है बताओ भाई कालिया। तो यहाँ पर तुमको मिला है कि a टू दी पावर 50 इज़ इक्वल्स टू, अगर कैलकुलेट कर लेते हो यानी कि माइनस ए जो टर्म है, माइनस ए टर्म को अगर दाएं तरफ अगर फेंक देते हो इधर, ठीक है, तो भी यहाँ पर क्या है 59a माइनस 59i2, तो 59a प्लस ए यानी कि 50a तुमको मिल जाएगा, 50 यानी कि 50a माइनस 49i2। समझ में आ गया। हम लोगों को a50 निकालना था, तो अभी हम पहुंच चुके हैं लास्ट में। a क्या दिया गया है तुमको, तुम अगर क्वेश्चन में अगर देखते हो a दिया गया है 1101, a दिया गया है 1101 और 49 इंटू i2 क्या रहता है भाई 1001। क्लियर है तुमको ये वाला। फिर तुम बोल सकते हो कि 50 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया पूरा, और इधर क्या करना है कि 49 0 0 49। समझ में आ गया। अभी की थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो बस, और कुछ नहीं करना है। 50 माइनस 49 यानी कि फर्स्ट टर्म जो है वो तुम्हारा 1 है, सेकंड टर्म 50 माइनस 0 यानी कि 50 ही रहेगा इधर,
और यहाँ पर 0 माइनस 0 यानी कि 0 ही रहेगा, 50 माइनस 49 यानी कि 1 रहेगा। समझ में आ गया? तो इधर जो तुमको मिल रहा है वो है a टू दी पावर 50। a टू दी पावर 50 इज़ दिस वन। ऑलराइट, तो ये निकालना था हम लोगों को। यहीं पर हमारा जो क्वेश्चन है इधर ही एंड हो जाता है। A50 निकालना था, A50 हम निकाल चुके हैं। ऐसे करके अगर कोई भी मैथ्स अगर तुमको दिया जाता है वो तुम इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो इस चैनल में ही तुमको मिल जाएगा और एक सम जो कि है, अगर वहाँ पर मैंने बोला था वो एक क्वेश्चन था और उधर तुमको a टू द पावर 100 निकालना था। a टू द पावर 100 निकालना था। वो कैसे करके निकाला है वो इस चैनल पे ही वीडियो है, वो तुम देख सकते हो। ठीक है, वो तुम देख सकते हो। a टू द पावर 50 हम लोगों ने क्या निकाला, A50 निकाला। तो A100 कैसे करके निकालते हैं, प्रोसेस एकदम सिमिलर है, तुम इजीली निकाल सकते हो अगर उसको देख लेते हो। वो तो फिर भी बंगाली में है तो सही है, समझ में आ जाएगा, बस देखते रहना। ठीक है, आँख चलाते रहना, बस तुमको समझ में आ जाएगा। चलो भाई ठीक है, आज का प्रोग्राम इधर ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट अगर तुमको समझ में आ गया ये वाला मैथ्स तो ज़रूर कमेंट में बताना। अगर किसी जगह में डाउट है वो भी बता सकते हो कमेंट में। और इधर जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। उधर मैं PDF जो है वो PDF मैं शेयर कर देता हूँ। सही है ना? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेंटर्स ज़िंदगी जीते रहो। चलो बाय।